बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान में 75 साल तारीख बदल गई है। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर गैर मामूली है और गैर मामूली मैं आपको कामरान खान साहब का एक ट्वीट बताना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तासुर यह गया है कि उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि मेरा तासुर गलत हो और इसको हर कोई समझने की कोशिश करेगा कि इमरान खान वर्सेस फौज का तासुर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये जरदारी, नवाज शरीफ, सारी कंपनी को खुद अपनी सियासी ताकत की जोर के ऊपर ही इमरान खान को जेर करना चाहिए, बाकी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद तवक्को ये थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब आएगा और इसका जवाब तहरीक इंसाफ देगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुकूमत की जानिब से 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज की गई हैं, या शायद 8 से ज्यादा ही होंगी। मैं आपको 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वही बातें हैं कमोबेश सारी जिसको वो कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आज बातें हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपना वो कर नहीं पा रही, हुकूमत इररेलेवेंट फील हो रही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यहां पे सूरत हाल इस किस्म की है कि हुकूमत के अंदर से अब सूरत हाल थोड़ी सी खराब होने लगी है। मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको तहरीक इंसाफ का जवाब बताने लगा हूं। खान साहब को आज 3 बजे सहाफियों के साथ मिलना था, सहाफी वहां पे मौजूद थे और खान साहब सहाफियों से नहीं मिले। खान साहब ने अचानक शेड्यूल तब्दील कर दिया क्योंकि लोगों का ख्याल यह था कि इमरान खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देंगे। इमरान खान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब नहीं देंगे। हर कोई अपने अपने तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैलकुलेट कर रहा है कि क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप किसी ताकतवर मनसब के ऊपर होते हैं या आप किसी भी मनसब के ऊपर होते हैं तो उस वक्त आपके सबऑर्डिनेट आपको कहने की हिम्मत और जुर्रत नहीं करते कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। वो यही कहते हैं बस कमाल कर दिया आपने, उड़ा दिया। लेकिन ये तारीख कुछ चीज़ों का तयन करती है। ये 75 साल में जो काम नहीं हुआ, मेरी जाती राय में जो गलत या सही आप उसको कहने का हक रखते हैं, वो आज भी नहीं होना चाहिए था। ये रिवायत नहीं टूटनी चाहिए थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज जवाब दिया है। आज जो पहला सवाल ये आया था एक्सटेंशन के मामले के ऊपर, कहा गया कि जिसमें जनरल नदीम अंजुम साहब ने कहा कि उनकी मौजूदगी के अंदर उस वक्त की हुकूमत यानी जो वजीर आजम है उन्होंने ये कहा था कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन ले लें, जो एक पुरकशिश पेशकश थी लेकिन उन्होंने मुस्तरद कर दी। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि आइन के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत की, और इसका जवाब असद उमर साहब ने दिया और उन्होंने कहा कि गैर मुअय्यना मुद्दत की आइन के अंदर गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के असद उमर साहब ने कहा कि एक तो बंद कमरों की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, फिर जारी बात इमरान खान भी कुछ ला सकते हैं। उन्होंने कहा देखें, हाँ ये जरूर हुआ था, हमने कहा था कि अगर ये सारे मसले मसाइल एक्सटेंशन की वजह से हैं और मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है तो आप एक्सटेंशन ले लें, लेकिन मुल्क को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इस पैराई में बात हुई थी, लेकिन मजीद बातें उस तरफ नहीं जानी चाहिए। उसके बाद असल बात यह है कि फवाद चौधरी ने आज खूबसूरत बात की। उनका जब हम ये कहते हैं कि फौजी क़यादत की इज्जत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हर मुल्क के अंदर जो अपने मुल्क के लिए जान देने वाले उनकी इज्जत होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही मिलिट्री लीडरशिप के साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। ये एक गैर मामूली बात है, पाकिस्तान में ऐसी बातें होती नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका जवाब दिया है। उसके बाद उन्होंने एक और बात की कि आज की डीजी आईएसपीआर और डीजी आईएसआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से फवाद चौधरी के मुताबिक उनको धचका लगा है। अब धचके से क्या मुराद है? उनके मुताबिक चूंकि हम इदारों को जवाब देंगे बात और बढ़ जाएगी, इदारों को हम जवाब नहीं दे सकते। हुकूमत हमारे ऊपर करे, हम हुकूमत के हवाले से करें, हम एक दूसरे को जवाब देते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इदारों को जवाब देते हुए अच्छे नहीं लगते। कमोबेश यही बात शाह महमूद कुरैशी साहब ने की। उन्होंने कहा कि आप हुकूमत का झैली इदारा हैं और अगर आप कह रहे हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप एपॉलिटिकल हैं, तो फिर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए थी। ये वैलिड बात है, क्योंकि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखेंगे तो बेशक आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन कमोबेश उसके अंदर जो ज्यादातर बातें थी वो सियासत से रेलिवेंट थी। डायरेक्ट हूं या इनडायरेक्ट हूं, जब आप साइफर के मामले के ऊपर कह रहे हैं तो उन्होंने कहा हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि साइफर की तहकीकात करा लें ताकि हो जाए, क्योंकि देखें ना कौमी सलामती कमेटी के 2 इसके ऊपर इजलास हुए तो क्यों हुए। उसके बाद शीरी मजारी साहिबा ने इस हवाले से जो उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, वो पाकिस्तान में आना चाहते थे, उनका उनके साथ कांटेक्ट था, उन्होंने डायरेक्ट डीजी आईएसपीआर का नाम लेके कहा कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अब ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, हमें एक दूसरे के इदारों के बारे में। उन्होंने कहा जी वो उन्होंने बताया कि उनकी राब्ता होता था अरशद शरीफ के साथ, तो अरशद शरीफ ने किस तरह उन्होंने मैसेज पढ़ के सुनाया कि कहां पे हो, तो उन्होंने अरशद शरीफ ने खुद से बोल के बताया कि मैं सब छुपा हुआ हूं क्योंकि मेरे पीछे कुछ ऐसे लोग भेजे गए हैं जो मेरी जान ले सकते हैं।
अब आप अंदाजा करें कि आज सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हुकूमत की तरफ से हुई वो उनमें अरशद शरीफ का नाम लिया गया है, और जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली शख्सियात हैं उनमें से एक ने भी ये काम नहीं किया कि जिस शहर में बैठ के अरशद शरीफ के नाम के ऊपर सियासत हो रही है, जिसमें राना सनाउल्लाह हैं, जितने भी हुकूमती वजीर शजीर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इन सब में से किसी एक ने भी अरशद शरीफ के जनाजे के ऊपर जाके जनाजे को कंधा नहीं दिया। रही बात ये, अगली बात सुनिए। अब उसके बाद आजम सवाती साहब जो हैं वो उनके मुतालिक कोई खबर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि वो कहां पे है। उन्होंने आज शाम का वादा किया था कि वो 2 नाम बताएंगे, लेकिन उसके बाद से खुद आजम सवाती साहब का कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन उससे पहले सूरत हाल कशीदा है, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं। खान साहब जो हैं वो अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के अंदर आए थे, लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर खान साहब ने थोड़ा सा वक्त गुजारा। मैं वहां पे गया हुआ था, जरा मैंने वहां पे क्या देखा है, ये छोटा सा क्लिप मैंने वहां पे खड़े होकर बनाया है, वो जरा देख लीजिए, फिर बात करते हैं। मैं लाहौर के लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। ये कंटेनर है, खान साहब खिताब करके जा चुके हैं। अवाम भी जमे गफीर है, मीडिया की गाड़ियां हैं, दूर दूर तक अवाम है। यहाँ पे एक मेले का समा है। यकीनी तौर पे कल तहरीक इंसाफ यहाँ से आगाज करेगी। देखना कल ये है कि कल कितना बड़ा तादाद या नंबर तहरीक इंसाफ यहाँ पे निकाल पाती है। लेकिन जो इंतजामात हैं, जो जोशो जज्बा लाहौर के अंदर नजर आ रहा है, सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ बड़ा नंबर इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएगी। अब देखिए कि तहरीक इंसाफ कल करती क्या है। आपने क्लिप देख लिया और आप ये विजुअल्स भी साइड पे देख रहे हैं। ये सारे के सारे लाहौर के अंदर हैं। खान साहब आज लिबर्टी चौक के अंदर आए, जहां पे उन्होंने कोई 5 से 7 मिनट गुजारे। कोई ज्यादा देर खान साहब ने वहां पे बात नहीं की, और उन्होंने थोड़ी देर बातचीत करने के बाद और उन्होंने कहा कि मेरी 26 साल जद्दोजहद का मामला है और मुझे उम्मीद है लोग बहुत निकलेंगे। खान साहब वहां पे रवाना हो गए और ये विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये उनकी सिक्योरिटी के हैं, उनके जाने के हैं। तो इस किस्म की चीजें आज लिबर्टी के अंदर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप सारी की सारी मौजूद थी, और मैंने भी आज लिबर्टी के अंदर कवर किया। लेकिन लाहौर के अंदर आज एक और बड़ा जो मामला हुआ है वो ये है कि लाहौर के अंदर ARY के एक बड़े एंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ARY के मालिक सलमान इकबाल का चूंकि आज नाम लिया गया था, तो ARY की सख्ती तो आने वाली है। लोग कह रहे हैं कि क्या सलमान इकबाल साहब का नंबर आ गया, मुझे इस बारे में तो इल्म नहीं है। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन को आज लाहौर से FIA ने बताया है कि गिरफ्तार किया गया है। उनका जुर्म क्या है ये मालूम नहीं है। और अजहर मिशवानी साहब के मुताबिक लाहौर गुलबर्ग ग्लोरिया जीन्स का जो कैफे है वो वहां पे मौजूद थे, और वहां पे 11 गाड़ियां गिरफ्तार करने आई, और उन 11 गाड़ियों के साथ जो है 2 लोग सिविल वर्दी के अंदर, सिविल कपड़ों के अंदर, वर्दी मैंने कह दिया, सिविल कपड़ों के अंदर मलबूस थे, जो जाहिरन बताया गया है कि FIA के हैं, और उन्होंने 78 साल बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा है। तो मेरे ख्याल से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन को भी बिल्कुल हिफाजती तहवील के अंदर लिया गया है, और उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी था। शायद वो घर के अंदर तो महफूज ना हो, लेकिन जारी बात है जब आप किसी इदारे की रियासती तहवील के अंदर होते हैं, क्योंकि ये रियासत के सारे इदारे होते हैं, FIA, पुलिस, ये सारा कुछ, तो उस दौरान आपको कोई ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत की सफ़ों के अंदर खलबली है, हुकूमत इस वक्त परेशान है, और हुकूमत के अंदर से एक इस्तीफा आने की इस वक्त, अब से थोड़ी देर पहले हामिद मीर साहब ने अपने शो के अंदर बताया है कि कोई एक ऐसी शख्सियत जो ये कह दे है कि वो इस सारी सूरत हाल के अंदर, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तासुर ये है कि हुकूमत इर्रेलेवेंट है, हुकूमत का, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, बेशक जो बिलावल भुट्टो जरदारी है वो कहते रहे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी गैर मामूली है, एक तारीखी है, लेकिन तासुर यह है कि हुकूमत इर्रेलेवेंट है। ये सारा मामला खुद से उन्होंने उसको टेकअप किया। बेशक उन्होंने बताया कि हमने वजीर आजम को इस बारे में कन्वे कर दिया था, लेकिन इत्तलात ये हैं, जो मुमकिन इत्तला है इस वक्त की, कि जो बड़ा इस्तीफा है वो शायद जो एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बनाया गया था, उस स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के साथ जुड़े हुए एक बड़े सहाफ़ी जिन्होंने किया, उनके ऊपर बहुत तनकीद हुई। शायद उनको अंदाज़ा है कि मौजूदा सूरत हाल में मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और एट दी एंड मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, कशीदा है, तो शायद उनका इस्तीफा, जब आप वीडियो देख रहे हो तो इस्तीफा आ जाए, या किसी भी वक्त ये सूरत हाल आ जा सकती है, वो इसके ऊपर से अपना बोझ उतार सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।